भारत में चलने वाली पहली मोटर कार को 1897 में पहली कार कोलकाता में मिस्टर फोस्टर के मालिक क्रॉम्पटन रिवेस ने खरीदी थी। इसी के साथ मुंबई शहर में सन 1898 में 4 कारें खरीदी गई थी। इन्हीं 4 कारों में से एक कार को जमशेदजी टाटा ने खरीदा था। उस समय भी और आज के समय में भी कारों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार बन चुका है। आज भारतीय कंपनियां दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शुमार हैं। दुनिया के महंगी से महंगी कारों के ब्रांड्स भारत में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दशकों पहले ये सब इतना आसान नहीं था। अपनी मनपसंद की कार खरीदने के लिए भारतीय ग्राहकों को सालों लग जाते थे, क्योंकि विदेशी कार तब न केवल महंगी होती थी बल्कि हम भारतीयों की पहुंच से भी काफी दूर होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली कार कब और कहां बिकी थी? दरअसल सन 1890 के दशक में कलकत्ता यानी कोलकाता व्यापार और उद्योग के सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। यही वजह थी कि भारतीय बाजार में पहली बार जब कोई कार लॉन्च हुई तो उसे इसी शहर में आना पड़ा। इतना ही नहीं, देश की पहली कार खरीदने का श्रेय भी इसी शहर के ही एक उद्योगपति ने लिया। कलकत्ता में सन 1911 तक अंग्रेजी हुकूमत का सिक्का चलता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली कार सन 1897 में खरीदी गई थी। ये फ्रांस की डेडायून कार थी। सन 1896 में जब कोलकाता में इसकी लॉन्चिंग के इश्तेहार छपे तो लोग इसकी एक झलक पाने को बेचैन हो उठे थे। भारत में पहली कार खरीदने वाला शहर भी कलकत्ता ही था। सन 1897 में देश की पहली कार क्रॉम्पटन रिवेस कंपनी से जुड़े मिस्टर फोस्टर ने खरीदी थी। भारत में उस दौर में टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा का बड़ा नाम था। एक वही थे जो कार खरीदने वाले पहले भारतीय बन सकते थे, और हुआ भी ऐसा ही। कलकत्ता में देश की पहली कार खरीदे जाने के 1 साल बाद सन 1898 में बॉम्बे यानी मुंबई में भी 4 कारों की बिक्री हुई। इन 4 कारों को खरीदने वाले पारसी समुदाय के लोग थे। जमशेदजी टाटा भी उन्हीं 4 खरीदारों में से एक थे। सन 1901 में देश के एक और बड़े शहर मद्रास यानी चेन्नई को अपनी पहली कार मिली थी। ये कार पेरी एंड कंपनी के निदेशक ए जे यॉर्क के पास थी, जबकि दक्षिण भारत की पहली पंजीकृत कार MC1 थी, जिसे उस समय मद्रास रेलवे बोर्ड के सचिव फ्रांसिस स्प्रिंग ने खरीदी थी। मद्रास में खुद की कार MC3 खरीदने वाले पहले भारतीय टी नंबर उमल चेटी थे। कलकत्ता के जमींदारों ने भी उस समय कई कारें खरीदी थी। सन 1907 तक कारें कलकत्ता की संस्कृति का हिस्सा बनने लगी थी। इन महंगी कारों के खरीदार उस दौर के बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। साल 1910 आते आते पैसे का रौब और आम लोगों के बीच रुतबा दिखाने के लिए जमींदारों द्वारा खूब कारें खरीदी जाने लगी। इस दौरान कई विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी कार लेकर आईं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड लैनचेस्टर्स और फोर्ड मॉडल टी की रही। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने से पहले तक भारत में 1000 से अधिक कारें बिक चुकी थीं। भारत में हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत आजादी से पहले सन 1942 में हुई थी। बिरला ग्रुप के BM बिरला ने इसकी शुरुआत की थी। इस दौरान बिरला ग्रुप ने भारत में पहले से ही कार बेच रही मॉरस मोटर्स के सहयोग से भारत में कार बनाने का फैसला किया। गुजरात के पोर्ट ओखा में एक छोटे से असेंबली प्लांट में संचालन शुरू करने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स आजादी के बाद सन 1948 में पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में अपना खुद का प्लांट स्थापित किया। हिंदुस्तान मोटर्स ने पहली बार इसी प्लांट में सन 1957 में मॉरिस मोटर्स द्वारा डिजाइन हिंदुस्तान एम्बेसडर कार का उत्पादन शुरू किया था। ये हिंदुस्तान मोटर्स का पहला कार प्लांट था, जबकि एशिया में कार बनाने की ये दूसरी फैक्ट्री थी। इससे पहले पूरे एशिया में कार बनाने की एक ही फैक्ट्री जापान में थी, जो टोयोटा कंपनी ने खोली थी। बता दें कि हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार ने 57 सालों तक भारत की सड़कों पर रुतबे और शान से राज किया, जबकि साल 2014 में कंपनी ने इस आइकॉनिक कार का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि पहली और आखिरी एम्बेसडर कार की कीमत कितनी थी? भारत में राजनेता से लेकर बड़े अधिकारियों तक ये कार इतनी पॉपुलर हुई कि इसे आम लोगों के बीच लाल बत्ती वाली कार कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, भारत में बनने वाली सारी एम्बेसडर में से करीब 16% कार तो सरकार खुद ही खरीद लेती थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने सन 1957 में जब इस कार को लॉन्च किया तब इसकी कीमत केवल 14,000 रुपये थी। हालांकि उस दौर में ये रकम भी काफी बड़ी थी। आज की बात करें तो इतने रुपए की वैल्यू करीब 12 लाख रुपए के करीब बनती है। भारत की इस आइकॉनिक कार ने 57 सालों तक भारतीय सड़कों पर राज किया, लेकिन बढ़ते कंपटीशन और माइलेज गेम की वजह से हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार बाजार में टिक नहीं पाए। साल 2014 में कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। आखिरकार कभी किंग ऑफ इंडियन रोड्स कही जाने वाली इस कार ने हमेशा के लिए भारतीय सड़कों से विदाई ले ली। साल 2014 में एम्बेसडर कार की कीमत 5.22 लाख रुपए थी। सन 1957 से लेकर साल 2014 के बीच कंपनी ने इसकी कुल 7 जनरेशन मार्केट में उतारी थी। इस आइकॉनिक कार को आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। कंपनी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए जल्द ही एम्बेसडर का न्यू वर्जन लाने की बात कही है। खबर है कि हिंदुस्तान मोटर्स इस बार एम्बेसडर इलेक्ट्रिक के अवतार में लौटेगी, लेकिन इससे पहले कंपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाना शुरू करेगी।